राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्य स्कूल चले गए हैं, लक्ष्य के कपड़े निकाल दिए हैं और कपड़ों पर एक चॉकलेट रख दी है। लक्ष्य को आज मैं स्कूल जब छोड़ने गई थी तो बहुत डांटते हुए लेके गई थी और बहुत ज़्यादा उनकी डांट पड़ी थी और गुस्से में मैं उनको लेके गई थी। तो लक्ष्य थोड़ा मुंह बना के आज स्कूल गए हैं, तो मैं उनके लिए सॉरी बोल रही हूँ। क्या करूँ दोस्तों, कभी-कभी वो गुस्सा आ जाती है, तुम अपने आप से शूज़ ना पहनो, तुम अपने आप से अपना कोई काम ना करो, बैग भी मम्मा ले, सारी चीज़ें मम्मा करे, उठा के दे सारी कुछ, तो फिर एक ना एक दिन मम्मा को गुस्सा तो आ ही जाता है। तो लक्ष्य आज मुँह बना के गए हैं, उनका मूड एकदम अपसेट सा था, तो मैं सॉरी लिख रही हूँ और ये उनको खुश करने के लिए चॉकलेट भी रख दी थी। शाम का समय है दोस्तों, हमारा एक पार्सल फ्लिपकार्ट से आया था, तो उसमें एक जो जो हमने मँगाया था वो उसमें कुछ मिस्टेक थी, टूटा हुआ था। तो फिर हमारा पार्सल तुरंत एक्सचेंज हो गया था। उन्होंने हमारा खराब वाला पार्सल लेके तुरंत अच्छा वाला दे दिया था। अब हम लोग उसको अनपैक कर रहे हैं, अनबॉक्स कर रहे हैं कि इसमें तो कहीं कोई ख़राबी नहीं है। ईश्वर करे कि इसमें कोई ख़राबी ना हो, क्योंकि अपन पैसे से चीज़ लेते हैं, तो अगर टूटी-फूटी निकलती है तो कष्ट तो होता ही है, फिर वही वापस करने का झंझट रहता है सारी चीज़ें। तो लक्ष्य अनबॉक्स कर रहे हैं। मैं मना कर रही हूँ कि तुम ज़रा ध्यान से खोलना, कहीं कुछ टूट-फूट ना हो जाए। लेकिन बच्चों का तो आपको पता ही रहता है। और हाँ, मैं बता दूँ कि लक्ष्य मान भी गए हैं। जब मैं स्कूल से आई थी तो लक्ष्य जो है चॉकलेट खा चुके थे, कपड़े चेंज कर चुके थे, खुश थे, तो मुझे भी अच्छा लगा कि लड़ाई झगड़ा जो है ज़्यादा देर तक नहीं चला माँ-बेटे का। पर मैं भी क्या करूँ दोस्तों, जब तुम कुछ करोगे नहीं तो आखिरकार गुस्सा तो आ ही जाएगी। मुझे पता है सुबह-सुबह चिल्लाना और डाँटना नहीं चाहिए, लेकिन अब फिर ऐसी हरकतें करोगे तो थोड़ी बहुत डाँट मार तो खाओगे ही। तो ये सारी बास्केट निकल आई हैं और सारे ही अच्छे हैं एकदम, कहीं कोई टूट-फूट भी नहीं है। तो लक्ष्य खुश हो गए हैं कि हाँ, अब इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका मन है कि इसे ये सेट करें, तो मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, तुम करो, कैसे करते हो देखते हैं तुम्हारी बुद्धि को। तो मैं बता दूँ दोस्तों कि लक्ष्य ने एकदम प्रॉपर सही जमाई थी और कलर कॉम्बिनेशन भी सही किया था उन्होंने, कि एक साथ एक जैसे कलर के 2 एक साथ नहीं लगाए थे और वो बहुत खुश भी हैं इस ये काम करने में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ही करो। तो ये पूरा अच्छे से हमारा ये तैयार हो गया है। इसको क्या बोलते हैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हमने ये किचन के लिए मंगवाया है, फ़िलहाल मैं अभी साइड में रख दूँगी। लेकिन जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो उस दिन मैं इसको जो है किचन में जाके एडजस्ट करूँगी। गाइस, कल कल रक्षाबंधन है और मुझे याद आ रहा है कि रक्षाबंधन की एक रात पहले हम सभी बहनें मेहंदी लगाती थी कि कल रक्षाबंधन है, कल अपने भाइयों को राखी बांधेंगे, कहीं मेहंदी में कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई एक डॉट भी कम न रह जाए, कोई एक फ्लावर भी कम न रह जाए। हम लोग 3-3 साढ़े 3-3 बजे रात तक पूरे दोनों हाथ भरे होने चाहिए, दोनों पैर भरे होने चाहिए। उसके बाद फिर रक्षाबंधन के दिन सुबह से हम लोग भर भर हाथ चूड़ियाँ पहनते थे और जो है पाँव में पायल पहनते थे। आज बहुत याद आ रही है कि हर साल ही रक्षाबंधन आता है और ऐसे ही निकल जाता है। बहुत कष्ट हो रहा है कि देखो आज मेरे लक्ष्य की भी ऐसी कोई बहन नहीं है कि उसको राखी बांधी जाए, और जो है मैं भी अपने भाइयों के पास नहीं पहुंच पा रही हूँ। बहुत अंदर से इतनी लाचार हूँ, इतना बुरा लगता है कि क्या करा जाए, कि ऐसा कुछ वो हो, ऐसा कोई जादू हो जाए, ऐसा कोई कोई ऐसा पंख लग जाए कि पहुंच जाए उड़ के अपने भाइयों के पास, और अच्छे से तैयार हो। और जो है देखो मेहंदी भी नहीं लगाई, मन ही नहीं कर रहा कि मेहंदी वगैरह लगाई भी जाए। और एक समय ऐसा था एक भी मेहंदी में फूल भी कम ना हो जाए, इतनी सुंदर हमारी मेहंदी लगनी चाहिए। और हमारे पास तो एक भी राखी भी नहीं है दोस्तों। अब मेरी भतीजियों की राखी आएगी और लखनऊ से भी राखी आएगी, और जो है आज बहुत ही कष्ट हो रहा, बहुत बुरा लग रहा है। और साथ ही मैं हर साल जो है अपने कान्हा जी के लिए तैयार होती थी, कान्हा जी को राखी बांधूंगी, मेहंदी लगाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी वैसा करूंगी। इस बार कान्हा जी ने मुझे अपने लायक समझा नहीं, तो मैं जो है कान्हा जी को भी राखी नहीं बांध पाऊंगी इस बार। मेरा तैयार होने का भी और मेहंदी वगैरह लगाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं तो अभी ये तेल है जो, सो तेल बालों में डाल के बैठ रही हूँ, और जो है पुरानी बातें याद आ रही तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करा जाए।
बहुत बुरा लगता है कि काश सब बहनें कल तैयार होकर अपने भाइयों को राखी बांधेंगी और मेरा कुछ भी नहीं होगा। कल मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, यहाँ तक कि भगवान को भी राखी नहीं बांध पाऊँगी। चलो ठीक है, जय ही विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। भरी आँखों से, नम आँखों से आप सभी को बहुत बहुत राखी की शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जो भी भाई हो, आप जिनकी भी बहन हो, उनका आपसे रिश्ता अटूट रहे और जन्म जन्म जन्मांत तक चलता रहे। भाई बहन अटूट रिश्ते में बंधे रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी से। साथियों सॉरी, थोड़ा मैं भावुक हो गई थी आप सबसे बात करने में, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे नहीं कहूँगी फिर किससे कहूँगी। आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं और मेरे सुख होते हैं या दुख होते हैं तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। बुरा लगता है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए तो कष्ट होता ही है, उस दिन तो बुरा लगता ही है, लेकिन फिर 1-2 दिन में सब सही हो जाता है। पर कितनी चीज़ें अपनी बदल जाती हैं ज़िम्मेदारियों के बोझ में। कहीं कुछ और भी परेशानियाँ होती हैं, मनी प्रॉब्लम भी रहती है, सारी चीज़ें हैं। कहीं लोग बीमार रहते हैं, कहीं आर्थिक तंगी होती है, कहीं ज़िम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि हम अपनों से ही नहीं मिल पाते हैं, फेस्टिवल एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। ख़ैर कोई बात नहीं। ये आप देख रहे होंगे कि लक्ष्य को मैंने मेहंदी लगा दी है, भगवान राम का नाम लिखा है और हनुमान जी की गदा बनाई है, ध्वजा बनाया है। फिर लक्ष्य बोलते मम्मा आप भी लगाओ, सभी लोग लगा रहे हैं, तो फिर मैंने लक्ष्य के कहने पर एक छोटा-सा फूल ये बना लिया था। इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। वो जो सामने श्रुति दिशा रहती हैं वो राखी बांधने आ रही हैं। वो तो जल्दी आ जाती, लेकिन मेरे हस्बैंड का ऑफिस था तो बस ऑफिस से आ रहे हैं, वो 8 बजे तक आ जाएंगे। मैंने तैयारी कर ली है, मैं खुद भी तैयार हो गई हूँ और जो है राखी बंधेगी मुझे भी और लक्ष्य के पापा को भी और लक्ष्य को भी। लक्ष्य सुबह से सूनी कलाई लेके घूम रहे हैं और इत्तेफाक से आज ऐसा हुआ कि आज मेरी जो देवर की बेटी है नीति, उसकी भी राखी नहीं आ पाई है, आ रही होगी, कल तक आ जाएगी। तो वो सूनी कलाई लेके ही घूम रहा है, तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो लोग आ जाएं, राखी बांधें और उनका खाना पीना भी करें। तो बस तैयार हैं हम लोग। साथियों मैं बता दूँ आपको कि ये राखी वाले दिन का ही वीडियो है। जब हम पहले जिनके घर में आई के घर में रहते थे, उनकी दोनों बेटियाँ जो है मुझे, लक्ष्य को और लक्ष्य के पापा को राखी बांधती थी, तो हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। इसके बाद जो है फिर राखी का फेस्टिवल हमारे यहाँ भी मनाया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को भी राखी के फेस्टिवल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी भाई-बहनों का जो प्यार है वो अमर रहे और जोड़ी जो है भाई-बहनों की हमेशा बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएँ है मेरी। मैं तैयारी कर रही हूँ, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, पुलाव बनाया है, अब मैं सलाद काट रही हूँ और पूड़ी के लिए मैं गरम-गरम पूड़ी के लिए आटा भी लगा के रख देती हूँ। जब दोनों लड़कियाँ आएँगी, राखी बंधेगी, उसके बाद खाना-पीना होगा। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफ़िस से, उनको मैं बोल रही हूँ कि भगवान के लिए थाली सजा लो और भगवान को भी राखी बाँध दो। सुबह से भद्रा नक्षत्र था और मेरे हस्बैंड ऑफ़िस गए थे, तो फिर राखी भगवान को चढ़ाना हो नहीं पाया था। तो जैसे ही वो आए हैं, मैंने कहा हाथ-पैर धो लो और सारी तैयारी कर लो। उसके बाद फिर अपन लोगों को भी राखी बंधेगी, लेकिन पहले भगवान को राखी बांधनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा 15 अगस्त का भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा लेट हो गई थी इसलिए मैंने फिर उसको शेयर कर नहीं पाया, पर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे स्कूल में कैसे 15 अगस्त मनाया गया था। ये थाली भगवान की लगा दी है मेरे हस्बैंड ने, भगवान को राखी बांधी जा रही है, उसके बाद ही फिर हम सभी को राखी बांधी जाएगी। मैं भी अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।